यह बड़ा ही सुखद अवसर है। हम सभी भगवान शिव के द्वारा बोली गई गुरु गीता, जो माता पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने पूरे संसार के कल्याण के लिए गुरु तत्व क्या है, गुरु की महिमा क्या है और गुरु के द्वारा किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, यह भगवान शिव ने, महादेव ने माता पार्वती को जो उत्तर दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यह जिस रूप से प्रस्तुत किया गया स्कंद पुराण में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, इस कारण से भी कि हम सब के जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि मां से हमको जन्म मिलता है। पिता के द्वारा पालन पोषण के साथ साथ हमें जीवन का आधार मिलता है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता, जीवन का महत्व गुरु से आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा माना जाता है कि हर एक के दो जन्म होते हैं। एक जन्म वह है जो माता पिता के द्वारा मिला, लेकिन दूसरा जो जन्म है वो गुरु से प्राप्त होता है। और जो दूसरा जन्म है उसी से व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। द्विज शब्द केवल ब्राह्मण के लिए आए ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया है कि 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के लिए तो द्विज शब्द का प्रयोग है, शूद्र के लिए नहीं। बात तो यही है कि ये केवल उस वर्ग के लिए है जिसने भी गुरु के द्वारा दूसरा जन्म ग्रहण कर लिया, जिसने भी ज्ञान के द्वारा अपने आप को नया बना लिया। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि पहला जन्म माता पिता के द्वारा मिला, वो शरीर का जन्म है। लेकिन जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा आत्म स्वरूप दूसरी तरह से जागृत हो जाता है, हम इस संसार के मध्य में रहते हुए योग्य बनते हैं, संसार के झंझटों से, संकटों से पार करने की शक्ति पाते हैं। रोजी रोटी कमाने की विद्या तो एक है ही, लेकिन इस संसार में जीवन जीने की कला सीखने के साथ साथ इस लोक और परलोक दोनों में हम सफल हो सकें और अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकें, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में गुरु आए। इसलिए ये शब्द जो द्विज है, जो दूसरा, द्विजन्मा, द्विज का अर्थ ही है द्विजन्मा, जिसके 2 जन्म हुए हों। हालांकि इसके लिए और भी नाम चलते हैं कि द्विज केवल इन 4 वर्णों में से 3 वर्णों के लिए प्रयोग कर लिया गया। कुछ ने बाद में लाकर कहा कि केवल ब्राह्मण के लिए ही द्विज शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन द्विज पक्षी भी है, द्विज दांत भी है। पक्षी को इसलिए द्विज कहा जाता है क्योंकि उसके भी 2 जन्म होते हैं। एक जन्म अंडे के रूप में वो धरती पर आता है, दूसरा जन्म तब होता है जब वो अंडे से बाहर जन्म लेता है, इसलिए उसके 2 जन्म होते हैं। हमारा जो दांत है इसके भी 2 जन्म है। पहले जो दांत हमें मिलते हैं वो कच्चे दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो पूरे जीवन नहीं चलते। उसके बाद दूसरे जो दांत आते हैं वही आपके जीवन भर साथ निभाते हैं, उसी से आपका पूरा जीवन चलता है। इसी तरह से ये कहा जाता है कि जो माता पिता से जन्म मिल गया तो पैदा तो हो गए आप। कुछ लोग कड़वे शब्द बोला करते हैं कि माँ बाप ने इसको पैदा करके छोड़ दिया, संस्कार नहीं दिए, विद्या नहीं दी, शिष्टाचार नहीं दिया, मैनर्स नहीं है, दुनिया में कैसे रहना चाहिए ये नहीं इसको आता।
तो वो जो बात कही जाती है वो कड़वे शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति ने दूसरा जन्म धारण नहीं किया। तो इसलिए यह ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। जिन लोगों के जीवन में भी गुरु की प्राप्ति हुई, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हमारा दूसरा जन्म हुआ या नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर रूपांतरण ला पाए या फिर हम कोरे रह गए। गंगा के निकट रहकर भी क्या हम स्नान कर पाए। हम जहां हैं समृद्धि के खजाने पर बैठे हैं, क्या हमारे भीतर की दरिद्रता गई, हम अपने आप को समृद्ध कर पाए। इसलिए गुरु का होना और गुरु के द्वारा अपने अंदर के दीप को जला पाना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए स्कंद पुराण में जो यह वर्णन आया, जिसे हम गुरु गीता के नाम से जानते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इसकी शुरुआत करता हूं। गुरु गीता में 3 अध्याय हैं। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु गीता अथ प्रथमोऽध्याय अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को नमन है, नमस्कार है। भगवान के लिए कहा गया अचिंत्य अव्यक्त रूपाय। वह चिंतन करने के बाद भी हमारे चिंतन में नहीं आ पाता, मन उसे पकड़ नहीं पाता। अव्यक्त रूपाय, और वह जिसका संसार, ये सृष्टि तो व्यक्त है, लेकिन इसका बनाने वाला वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। ऐसा समझें, ये संसार जो दिखाई देता है, जिसे दिखाई देता है और जिसके कारण दिखाई देता है, इन तीनों को जानना आवश्यक है। जो दिखाई दे रहा है वो जड़ जगत है, सृष्टि, और जिसे दिखाई दे रहा है जीवात्माएं, हम सब। लेकिन जिसके कारण ये जगत दिखाई देता है वह है परमात्मा, जिसने रचा और जो इसके अंदर बसा हुआ है, और जिसने हमें देखने की शक्ति दी, हमें जीवन दिया, वो परब्रह्म परमेश्वर। निर्गुणाय गुणात्मने, तीनों गुणों से रहित है। मतलब प्रकृति में 3 गुण होते हैं। उन 3 गुणों के कारण प्रकृति समअवस्था में आने से सृष्टि बनती है, निर्माण उसमें होता है। भगवान को बनाया नहीं जा सकता, फिर भी वो गुणात्मने, गुण वाला तो है, क्योंकि वही तो दयालु है, वही तो कृपालु है, वही सर्वशक्तिमान है। ये गुण तो उसके हैं, लेकिन वो वाले गुण नहीं है जो प्रकृति के अंदर प्रकृति को सृष्टि की रचना करना, निर्माण होना और फिर विनाश की स्थिति में चले जाना। वो जो त्रिगुण है उनसे भगवान रहित है। समस्त जगदाधार मूर्त है, सारे जगत का जो एकमात्र आधार, आधार से मतलब है कि जिस पर पूरा जगत टिका हुआ है, संसार जिस पर टिका हुआ है, वह है परमात्मा। हर चीज जिसके सहारे से है। दुनिया में हम जहां भी रहते हैं, किसी को सहारा देते हैं और किसी के सहारे से रहते हैं। कोई आपके सहारे है और किसी के सहारे आप है।
लेकिन ये पूरी दुनिया जिसके सहारे रहती है वही है जगत का आधार। उस प्यारे परब्रह्म परमेश्वर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋषियो ऊचः, ऋषयः ऊचः, यहां शब्द है ऋषय ऊचुः, ऋषि लोग बोले। ये वर्णन जो किया जा रहा है इसको भी पहले हम समझें कि एक समय ऐसा था कि जिस समय साधना में, भक्ति में, ज्ञान ध्यान में लगे हुए ऋषि लोग अपनी भक्ति में जहां कहीं कुछ कमी अनुभव कर रहे थे, अपने ज्ञान में जहां वो सोचते थे कि अभी कुछ कमी है, तो उन लोगों को, सभी को अनुभव हुआ कि कुछ और जानना चाहिए। तो सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने सूत जी महाराज से निवेदन किया आकर। व्यास की परंपरा में वैशंपायन और सूत एक परंपरा रही, जिसमें आगे इस व्यास गद्दी पर बैठकर अनेक तरह से आख्यानों के द्वारा गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में एक सामान्य व्यक्ति भी सीख सके, समझ सके, वो एक परंपरा रही। तो सूत जी के पास सारे ऋषि मुनि लोग आए और उन्होंने आकर, इसलिए शब्द ऋषयः ऊचुः, अनेक ऋषियों ने आकर कहा। सूत सूत महाप्राज्ञ, यहां सूत जी को निवेदन कर रहे हैं कि हे महाज्ञानी, वेद वेदांगों में निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें आप सुनाइए। गुरु स्वरूपम अस्माकम ब्रूहि सर्व मलापहम, सभी प्रकार के मल, पाप, दोष जिसके कारण दूर हो जाते हैं, ऐसे सदगुरु के विषय में आप हमें बताइए। तब कहते हैं कि बहुत शांत भाव से स्थिर होकर सूत जी महाराज ने वर्णन करना शुरू किया। सूत उवाच, कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छत। भगवान शंकर, उनके विषय में उन्होंने बताया। सूत जी बोले कि एक बार रमणीय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भक्तों के कल्याण करने वाले शिव जी को श्रद्धा भाव से प्रणाम करने के बाद पूछा। श्री देवी उवाच, ओम नमो देव देवेश परात् पर जगत गुरु सदा शिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि में। देवी बोली, महादेव, हे परात् पर जगत गुरु सदाशिव महादेव, कृपा करके मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। श्रद्धा भाव से माता पार्वती ने कहा कि मुझे आप गुरु दीक्षा दें, और साथ में उन्होंने प्रश्न किया, केन मार्गेण भो स्वामिन देवी ब्रह्ममयो देहि ब्रह्ममयो भवेत तम कृपा कुरु मे स्वामिन नमामि चरणों तव। हे स्वामी, मुझे बताइए किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूं। पार्वती माता ने दो बातें कही। सबसे पहले तो ये कहा कि मैं दीक्षा, गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुझे ये भी बताएं, केन मार्गेण भो स्वामिन देहि ब्रह्ममयो भवेत, देहि शरीर,
मनुष्य जो है, देह और देही, ये जो हमारी आत्मा है, ये जो जीव है हमारा, ब्रह्ममयो भवेत, ब्रह्म स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके विषय में आप कृपा करके मुझे बताइए। त्वम कृपा कुरु स्वामिन, हे स्वामी, हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। नमामि चरणों तब, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूं। यहां एक और भाव समझने योग्य है कि किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने के लिए जिस श्रद्धा, विश्वास और शिष्टाचार, विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए, गुरु के सामने जाकर बैठें, पूछें, तो एक अपना प्रोटोकॉल है गुरु जी का, बैठने का, बात करने का, उनके पास जाने का। और अगर आप उस नियम का, विधान का पालन करते हैं, तभी कृपा बनती है। कृष्ण भगवान जब कह देना तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वहां वो भी ये कहते हैं कि जानना है तो प्रणिपात तो करना ही पड़ेगा। और फिर कहते हैं प्रश्न करने हैं, लेकिन परिप्रश्नेन, सुना सुनाया इधर उधर से कोई उठाया प्रश्न नहीं। और एक शब्द उन्होंने और कहा, सेवया, सेवा करके पाओ। प्रश्न करना आवश्यक है और बैठने का भी तरीका होना चाहिए। महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा, आनंद उनका बड़ा भाई था, उम्र में बड़ा था, चचेरा भाई था, और उनकी शरण में रहते हुए, बुद्ध की शरण में रहते हुए उसने अपने आप को समर्पित तो कर दिया था, लेकिन 3 शर्तें उसने रख दी थी। पर एक जगह उसने प्रश्न किया कि आप ऊपर बैठते हैं और हम लोग नीचे बैठते हैं, तो क्या साथ साथ बैठ के नहीं जान सकते आपसे? मतलब जैसे मित्र मित्र बैठे हुए बात करते हैं। तो ये परंपरा क्या है कि जिसने जानना है वो नीचे बैठे और जिसने जनाना है, जिसने जानकारी देनी है, वो ऊपर बैठे। तो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा कि आनंद, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? तो उन्होंने कहा, हाँ पिया है। बोले, झरने के ऊपर बैठकर पिया है या नीचे? बोले, पानी लेने के लिए तो आदमी को नीचे ही उतरना पड़ेगा, ऊपर से गिर रहा है पानी, लेने वाला नीचे होगा। बोले, जिस बर्तन में पानी डाला जाता है, जिसने लेना है वो बर्तन तो नीचे ही होगा ना, और जिससे डाला जा रहा है वो बर्तन ऊपर ही होगा ना। उन्होंने कहा, जी हाँ। बोले, जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी, नीचे होने का मतलब ये नहीं कि तुम छोटे हो गए, नीचे हो गए। नीचे होने का सीधा मतलब है कि तुम उस पात्रता को विकसित करो जिस पात्रता में सर्वप्रथम विनम्रता आती है, झुकना आता है। कुएं में अगर आप पानी लेने के लिए बाल्टी डालते हैं या बाल्टी के अंदर आप गिलास डालते हैं, तो जिस गिलास से पानी भरना है वो भी पहले झुकता है, झुककर लेता है। झुककर लेता है तो वो भरता है। भरने की पहली ही कसौटी है कि आप झुककर पाओ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो कहा, केन मार्गेण भो स्वामिन देही ब्रह्ममयो भवेत। देही मतलब हमारी जीवात्मा, ये किस प्रकार से ब्रह्ममय हो जाए, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो सके, तो मुझे ये बताइए, और मैं दीक्षित हो सकूं। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि पुलिस में या आर्मी में जब किसी का सारी वो परीक्षाएं लेने के बाद उसमें
भर्ती हो जाती है, पुलिस में भर्ती हो जाए, एडमिशन मिल जाए, प्रवेश मिल जाए आर्मी में, तो उसके बाद एक और नियम है, पढ़ाई लिखाई भी देख ली, दौड़ा कर देख लिया, सीना कितना है, लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद उसको लिया गया है, लेकिन उसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण के लिए। आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद भी उसे कहा जाता है कि अब आपको विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वो जो प्रशिक्षण है, वहां से व्यक्ति के अंदर वो बात आती है कि जिससे उस कुर्सी पर बैठाया जा सके, किसी फौजी के हाथ में हथियार दिया जा सके, उसे मोर्चे पर भेजने के लिए तैयार किया जा सकता है। किसी को भी थ्योरी, कोई भी चीजें सिखा देने वाली बातें, ये सब हो सकता है, लेकिन उससे किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम सच में अधिकारी हो गए। प्रशिक्षण ही अधिकार देता है। प्रशिक्षण जो है वो गुरु के द्वारा होता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, आपको बीच बीच में गुरु से दीक्षा लेने के बाद, विधि सीखने के बाद, अपना अभ्यास करते हुए भी बीच बीच में प्रशिक्षण लेने के लिए गुरु की सन्निधि में आना होता है। जो सिखाएं, समझाएं, वो जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग देखते हैं कि उसके बाद भी किसी व्यक्ति को जैसे पदोन्नति दी जाती है, फिर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। पदोन्नति देने के बाद किसी का ऊंचा पद कर दिया गया तो उसके बाद भी कहा जाता है कि आपको नया प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के बाद आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसलिए पार्वती माता को सब कुछ पता है, वो सारी समस्त शक्तियों से, विद्याओं से युक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव के सामने कहती हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए, प्रशिक्षण भी दो, मेरे अंदर गुरु तत्व के आधार पर वह पूर्णता आ जाए, जिस पूर्णता के साथ मैं अपने अंदर विशेषता अनुभव करूं। व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान को प्रशिक्षण देने वाला, सिखाने वाला गुरु होना चाहिए। और जब एक विशेषज्ञ व्यक्ति बन जाता है, किसी बीमारी को दूर करने का कार्य वही कर सकता है। जन्म जन्मांतरों की बीमारियां हम लोग लिए बैठे हैं, न जाने कितने कितने तरह के रोग, शोक, कष्ट, कलेश देने वाले पाप पंख की वासनाएं हम सब के अंदर विराजमान हैं। इस सब को दूर करने के लिए कहा जाता है प्रत्येक जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जब सद्गुरु सामने होता है तो फिर समझ लीजिए कि सद्गुरु अपने आप में एक बड़ा विश्वविद्यालय है, वो अपने आप में एक पूरा पुस्तकालय है, वो एक अथॉरिटी है। उसके सामने ज्ञान आकर प्रकट होता है और सामने मंत्र साक्षात सामने आते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज क्या है, किस तरह की है, इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इससे लाभ कैसे दिया जा सकता है। इसलिए बड़ी दुखद बात यह है कि हम पुस्तकें लेकर के समझने लग जाते हैं, बस अब तो सब आ गया मुझे। इसलिए पहली आवश्यकता होती है दीक्षित हो। शिक्षित होना अलग चीज है, दीक्षित होना बहुत जरूरी चीज है। दीक्षार्थी बने रहना भी वो महत्व होता है उसका कि दीक्षा की चाह रखो। दीक्षार्थी का मतलब हुआ ना, दीक्षा चाहता है, और दीक्षित वो जो दीक्षित हो चुका है। तो आपको दीक्षित होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका संकल्प हो कि गुरु की शरण में जाऊं। जब आप गुरु की शरण जाने की इच्छा रखते हैं, वो दीक्षार्थी बन गए। विद्यार्थी वो जो विद्या
पाने की चाह रखता है, लेकिन जिस समय विद्या प्राप्त कर लेता है तब वो विद्वान कहलाता है। तो आपको दीक्षित होना चाहिए। पार्वती माता ने सबसे पहले यही कहा, मुझे दीक्षा दीजिए। उसके बाद में कहा, केन मार्गेण देहि ब्रह्ममयो भवेत, कौन से मार्ग से हमारी ये देही आत्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो। तुम कृपा करो, कृपाम करो, कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए कि मुझे मार्ग सुझाएं। अब उसके बाद ईश्वर उवाच, भगवान शिव बोले, मम रूपासी देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थम वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है। आपका यह प्रश्न बड़ा ही लोक हितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण अब मैं इसका उत्तर अवश्य कहूंगा।